ऐसी स्थिति में इन्होंने एक तरीका रख दिया। क्या रख दिया कि आप लोगों को वो तभी मिलेगा जब 2000 रुपए का आप पहले एक एंट्री वाउचर कटा लोगे। बुरा किसका हो रहा है? असल में जो रिटेलर्स बैठे हुए हैं ना हमारे, जो अपने अपने घरों को चला रहे हैं, संभाल करके दुकान चला करके अपने घरों को चला रहे हैं, उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अभी जैसे फ्लिपकार्ट ने क्या किया है, अपने लेवल पर कहा है कि 32,999 रुपए में वो आईफोन देगा। अब आईफोन देगा तो लोगों में एक क्यूरोसिटी बन गई कि यार आईफोन इतना सस्ते में मिलेगा तो हम भी पहुंचेंगे। ऐसी स्थिति में इन्होंने एक तरीका रख दिया। क्या रख दिया कि आप लोगों को वो तभी मिलेगा जब 2000 रुपए का आप पहले एक एंट्री वाउचर कटा लोगे। मतलब पहले 2000 रुपए जमा कराओ फ्लिपकार्ट में, फिर आप उस वाली लाइव शो के अंदर एंट्री करो, तब जाकर के आपको यह प्रोडक्ट मिलेगा। और हाँ, वो 2000 रुपए आपके एडजस्ट हो जाएंगे इस प्राइस के अंदर। इसके साथ साथ ये कई बार कुछ इस प्रकार का खेला भी करते हैं वेबसाइट पर, क्योंकि आप लोग जब वेबसाइट ढूंढ रहे होते हैं तो ये वेबसाइट पर आर्टिफिशियल प्राइस बढ़ाना शुरू करते हैं, प्राइस में इन्फ्लेशन डालना शुरू करते हैं आर्टिफिशियली कैसे करते हैं? ये ई कॉमर्स वेबसाइट पर जब आप जाते हैं तो आपको दिखने लगेगा कि वहां की जो एमआरपी है ना, वो बढ़ा दी गई है। जैसे एक एग्जाम्पल बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, ये खबर है अक्टूबर 2021 की। जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है, ऐसे ही 2021 में भी फ्लिपकार्ट का एक बिग बिलियन डे चल रहा था। उस समय पर कोई प्रोडक्ट इस प्रकार से दिखाया गया था, कोई सैमसंग का मोबाइल था, 23,999 रुपए का यह वेबसाइट पर दिखाया गया। आर्टिफिशियली प्राइस इसकी हाई कर दी गई, आर्टिफिशियल हाई कर दी गई। आप पहुंचे देखने के लिए कि यार ये तो फोन बहुत महंगा है। अच्छा, लेकिन जब आप सैमसंग की वेबसाइट पर जाकर इस फोन की कीमत तलाशे तो यहां पर यह फोन 17,999 रुपए का दिखाई दे रहा था। वहीं जब सेल आई तो सेल में इस फोन को इन्होंने 18,999 का बेचा। यानी पहले सेल से पहले प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ा दी गई। फिर जब सेल आई, सेल के अंदर घटाने के बाद भी जो ओरिजिनल साइट पर प्राइस है उससे तो ज्यादा में ही इसको बेचा गया। यानी ओवरऑल आपको तो दिखा दिया कि देखो हमने इतना % प्राइस ड्रॉप किया है, लेकिन इसका मुनाफा ये लोग सीधा सीधा निकाल करके ले गए। इसका जो मामला है ये बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा था। इसी प्रकार से बिग बिलियन डे के नाम पर अगर आप कभी भी जाकर देखेंगे तो कोई भी फोन आप सर्च मारकर देखें, अभी 15,999 मान लीजिए रेट दिखा रखी है, इसका प्राइस काट कर ये 12,999 दिखा रहे हैं। इससे क्या होता है ना कि आपको लगता है इतना बड़ा प्राइस था, मेरे लिए इस सेल में इसको घटाकर सस्ते में दिया जा रहा है। आपको ये फील दिलाने के लिए ये लोग काम करते हैं। अगर आप इस बात की इनसे शिकायत करते हैं तो इनके द्वारा कहा जाता है कि हमने तो ये ऑफर के समय पर रखा था, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, इसके अंदर जो फ्रॉड वाला कंसेप्ट है वो क्या है? कुछ लोगों का बहुत ज्यादा इस मामले में मतलब पॉइंट रहा है कि ये लोग कई बार सेल के अंदर डिफेक्टिव माल बेच देते हैं। डिफेक्टिव, जैसे अभी आईफोन के बारे में पता चल रहा है कि 32,999 का आईफोन बिक रहा है, ऐसे ही ये लोग डिफेक्टिव जितने भी मोबाइल के पीस हैं या डिफेक्टिव जूते, चप्पल या बर्तन जो भी बेचने हैं इनको, ये डिफेक्टिव माल बेच देते हैं। और माल बेचने के बाद अगर आप इनकी कंप्लेंट करते हैं तब तक इनका ऑफर खत्म हो चुका होता है। ऑफर खत्म हो चुका होता है, फिर आप जब प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं तो ये प्रोडक्ट के नाम पर कह देते हैं कि ये तो अब बंद हो गया, अगर आपको चाहिए तो नया माल महंगा है, अगर आपको चाहिए तो वो महंगे दाम पर मिल जाएगा। तो डिफेक्टिव पीस को ही व्यक्ति रखने के बारे में सोच लेता है कि चल यार कोई बात नहीं, डिफेक्ट है छोटा सा ही सही, मैं इसको अपने पास रख लेता हूं। ऐसा करके ये सेल के अंदर डिफेक्टिव माल को भर भर के निकालते हैं। ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जांपल सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से कई लोगों के साथ तो इतना फ्रॉड हुआ है कि जो माल उन्हें मंगाया उस माल के स्थान पर कुछ और ही निकल आया। अच्छा, इस बीच में लेकिन इनकी भी अपनी शिकायत रहती है। किनकी? फ्लिपकार्ट और अमेजन वालों की। ये क्या कहते हैं कि लोग माल मंगा तो लेते हैं, मंगा करके प्रोडक्ट लेने के बाद उसको फर्जी माल के रूप में रिप्लेस कर देते हैं। अब ये क्या कहानी है? आपने कई बार देखा होगा, इनके द्वारा एक ऑप्शन चलाया जाता है कि आप पहले माल ले लीजिए, पे बाद में कर दीजिएगा। ठीक है, कुछ लोग माल मंगा लेते हैं पे बाद करने के लिए। ठीक है, माल आ गया, माल आने के बाद में माल को रिफंड करने के लिए इन्होंने जैसे ही सामान लौटाया उसमें ओरिजिनल की कॉपी डाल दी। अब जो आपके पास में लड़का लेने आया था सामान, आपका लौटते वक्त ऑर्डर लेने आया था, उस ऑर्डर में कुछ लोग क्या करते हैं जो इनसे भी समझदार हैं, वो क्या करते हैं, नाइकी का जूता मंगाए थे, एक फर्जी नाइकी मार्केट से ले आए। अब फर्जी नाइकी ले आए, फर्जी नाइकी लगा करके उसको धर दिए डब्बे में, और असली नाइकी जो आया था वो तो अपने पास रख लिया। फर्जी नाइकी दिखा के फोटो में देखिए माल फर्जी निकल आया, और वह माल जो है वापस रिफंड करके रिफंड क्लेम कर लेते हैं। तो ऐसा इनके साथ भी काफी ज्यादा फ्रॉड होते हैं, आम जनता के द्वारा इनके साथ भी काफी फ्रॉड किए जाते हैं, ऐसा फ्लिपकार्ट वालों का भी कहना है। ऐसे ही ये ऑनलाइन सेल वाले करते हैं।
ये ऑनलाइन आपको बुलाते तो जूते बेचने के लिए हैं कि आओ जूते खरीद लो, किताब खरीद लो, ये खरीद लो, लेकिन जब आप पहुंचते हैं तो आपको इतने सारे आइटम और दिखाई पड़ जाते हैं कि यार हाँ यार ये तो बहुत सही है। जैसे कोई बच्चे की दाढ़ी आ रखी है, यार ट्रिमर बहुत सही दिखा रहा है, यार 300 रुपए में ट्रिमर मिल जाएगा, चल ऑर्डर कर ही देते हैं। फिर थोड़ा और स्क्रॉल किया, यार इसमें तो यार ये जरूरत की चीज तो है यार, फ्रेम अच्छा दिख रहा है यार, ले लेते हैं। ये टी शर्ट यार 200 रुपए में दिखा रहा है, ले लेते हैं। ये इस प्रकार से करके यूजलेस प्रोडक्ट्स की भी सेल इसी प्रकार की चीजों में निकाल देते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा ये सब ऐसा करते हैं तो क्या जनता बेवकूफ है क्या? देखिए, जनता को लगता है कि हमारा फायदा होना चाहिए, बाकी किसी का भी बुरा हो। बुरा किसका हो रहा है? असल में जो रिटेलर्स बैठे हुए हैं ना हमारे, जो अपने अपने घरों को चला रहे हैं, संभाल करके दुकान चला करके अपने घरों को चला रहे हैं, उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। आप इनसे बचने का तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदें, आजकल हर कंपनी अपनी वेबसाइट बना चुकी है, लगभग हर कंपनी की अपनी वेबसाइट है। जो भी फ्लिपकार्ट पर सामान बेच रही है वो अपनी कंपनी पर भी सामान बेचती है। ऐसी स्थिति में आप उस वस्तु की कीमत को ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर पहले क्रॉस चेक कर लीजिए कि वहां पर ये कितने की दिखाई पड़ रही है, नंबर 1। नंबर दूसरा, आप जब भी मान लीजिए कहीं कोई वस्तु ऐसी मिल गई आपको जो आपको बहुत ज्यादा टेम्पटेशन हो रहा है कि तो मुझे लेनी ही है, आप रिटेल शॉप पर जाकर मालूम कर लीजिए कि क्या वाकई में इस तरह का कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी करता है, या फिर इस तरह के प्रोडक्ट के अंदर वाकई में ये फीचर हैं भी। क्या पता रिटेल वाला आपको और सस्ते दामों पर वो चीज दे रहा हो सकता है रिटेल के लिए अलग ऑफर निकला हुआ हो, है ना। इस तरह से आप इनके फ्रॉड से बच सकते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि ऑनलाइन के लिए भी वैलिड है, ऑनलाइन यूट्यूब के लिए भी वैलिड है, सबके लिए वैलिड है, कि आप पहले अपनी जरूरत लिख लें कि मुझे केवल यही वस्तुएं खरीदनी है। आप उन्हें लिख करके ही अपना मतलब जैसे मान लीजिए आपको पता चल गया कि मुझे 4 चीजें खरीदनी है, केवल वही सर्च करके प्रोडक्ट खरीद के बाहर आ जाइए। जबरदस्ती अननेसेसरी चीजों को ना खरीदें, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप अपनी पॉकेट से खर्च करना चाहते थे वो ओवरऑल आपके नुकसान के रूप में निकल कर आती है। बाकी हमारे लेवल पर आपको जानकारी यह है कि अपनी पाठशाला पर हमारे द्वारा आप लोगों को मंथली करंट अफेयर 99 रुपीज में क्लासेस के अंदर उपलब्ध कराया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।